Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class ninth. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 5.10. It means 10th problem of unit number 5. Unit number 5 is gravitation. Let us see the statement of problem number 5.10. It is a communication satellite is launched at 42,000 km above Earth. Find its orbital velocity speed. कि हमने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है और वो ज़मीन की सरफेस से 42,000 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह का है जो हमने 5.9 में सॉल्व किया है। वहाँ पे हमने एक पोलर सैटेलाइट जो है उसका डिस्टेंस था हमारे पास और हमने उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करनी थी। यहाँ पे हमारे पास एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो लॉन्च किया हुआ है 42,000 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, तो हमने उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है या ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। अल्टीट्यूड गिवन है h 42,000 किलोमीटर और इसको हम मीटर में बना लेते हैं और साथ साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख लेते हैं। तो इसको हम 4.2 लिखेंगे, तो क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो इसलिए 1 2 3 4 डिजिट हम इधर गए हैं, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम 10 की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा और ये किलो है, ये 10 की पावर 7 होता है, तो 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 की पावर 4 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। तो ये हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मालूम क्या करना है हमने, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको वी नॉट रखा जाता है, ये हमने मालूम करनी है। वी नो दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी एट अल्टीट्यूड h इज़ गिवन बाई वी नॉट इज इक्वल टू जी एच, यानी वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अल्टीट्यूड h। तो ये उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी इंटू आर प्लस एच। ये हमारे पास ऊपर ज़मीन की सेंटर से जो टोटल डिस्टेंस बनेगा ये वो आएगा। तो ये आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है और ये एच जो है जो अल्टीट्यूड है जो हमें दिया गया है। अब हमें ये मालूम है जी एच की वैल्यू क्या होती है। जी एच एट अल्टीट्यूड एच इज़ गिवन बाई जी एच इज़ इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर होता है। ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एम ई मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये ज़मीन की सतह से ऊपर अल्टीट्यूड है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। ये पूरी वैल्यू जी एच की यहाँ से हम ये इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ जी एच फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वी नॉट इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू आर प्लस एच आ जाएगा। तो ये एक आर प्लस एच, ये पावर 1 ऊपर, नीचे पावर 2 है, ये कैंसिल होंगे तो नीचे आर प्लस एच रह जाएगा। तो जी एम ई और आर प्लस एच, तो इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हमने वी नॉट निकालना है। जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें खुद से मालूम होनी चाहिए 6.637 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम ई की वैल्यू हमें खुद से मालूम होनी चाहिए, मास ऑफ अर्थ है, कांस्टेंट है, एम सी क्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो 6.0 इंटू 10⁻24 kg होता है। इस आर की वैल्यू भी हमें खुद से मालूम होनी चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये एम सी क्यूज़ के लिए भी अहम है और न्यूमेरिकल के लिए भी अहम है। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। तो ये एच की वैल्यू हमें दी गई है, वो हमने शुरू में लिखा उसको, तो वो वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू वो 4.2 इंटू 10⁻7 मीटर है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें मालूम है, तो हम उस फार्मूला में उसको पुट कर लेते हैं। तो वी नॉट इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये जी की वैल्यू आ गई, ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब हम ऊपर जो हमारे पास 10 की पावर -11 है और 10 की पावर 24 है, इनको इकट्ठा कर देते हैं और ये 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 6.673 6 से मल्टीप्लाई होकर 40.04 बन जाता है और 10 की पावर 24 ये है और -11 ये हो जाएगा और ये हमने यूनिट जो है सेपरेट कर लिए। इधर हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर 6 है और यहाँ पे 10 की पावर 7 है,
तो हम इसमें से 10 की पावर 6 कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए इसमें से एक 10 अलहदा करना पड़ेगा। यानी इसको 10 इंटू 10 की पावर 6 करेंगे और 10 जो है उसको इस 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 42 बन जाएगा। यानी ये बन जाएगा 42 इंटू 10 की पावर 6 ये। अब इसमें से 10 की पावर 6 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 6.4 और 42 ऐड हो जाएगा, ये 48.6 बन जाएगा इंटू 10 की पावर 6 मीटर आ जाएगा हमारे पास। और इधर हमारे पास 24 में से -11 करेंगे तो ये 13 रह जाएगा, और ये 10 की पावर 6 भी ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर से जाके 10 की पावर 13 में से -6 हो जाएगा, 10 की पावर 13 -6 आ जाएगा। और ये 40.04 को 48.4 से डिवाइड कर देंगे। और इधर हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो ये केजी है, एक पावर है, ये केजी है, एक पावर है, ये केजी की -2 पावर है, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। और ये मीटर है नीचे और ये मीटर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ मीटर स्क्वायर और एस की पावर -2 ये रह जाएंगे अंदर। 40.04 इंटू 10⁻13 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर 48.4 इंटू 10⁻6 आ गया हमारे पास। इसको ऊपर ले गए जाके -6 हो जाएगा, और ये 40.04 इंटू 10⁻13 में से 6 निकाले 7 रह गया, 10 की पावर 48.4। ये मीटर का भी स्क्वायर है और सेकंड की भी -2 पावर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आके मीटर पर सेकंड रह जाएगा। और 40.04 को 48.4 से डिवाइड किया, 0.827 आ गया, और साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 7। हम इसमें से एक 10 अलहदा करके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 8.27 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 6 आ जाएगा। ये इसलिए किया कि ये 10 की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से स्क्वायर रूट से बाहर आके 10 की पावर 3 रह जाएगा, और हमें सिर्फ 8.27 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 8.27 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2.876 बनता है, और 10 की पावर 3 आ जाएगा साथ मल्टीप्लाई होके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये 10 की पावर 3 जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका ये 0.3 डिजिट इधर चला जाएगा, यानी ये 2876 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम कर ली उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। इसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। Thus the orbital velocity of communication satellite is 2876 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया कि उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो 2876 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर नंबर 5 जो कि ग्रेविटेशन का चैप्टर था और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमने ये आज उसका आखिरी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर लिया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।